अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जो आज हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो पेपर आज हुआ है उनको हम डिस्कस करेंगे 9 सितंबर को 2025। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसमें टोटल एमसीक्यूज हमारे पास कितने थे। तो टोटल एमसीक्यूज हमारे पास 40 एमसीक्यूज थे और पर एमसीक्यूज जो मार्क्स थे हमारे पास 5 मार्क्स थे ईच, जो हमारे पास करेक्ट एमसीक्यूज का। मसलन कि टोटल मार्क्स जो हमारे पास थे 200 मार्क्स थे और नेगेटिव मार्किंग में हमारे पास -1 जो थी नेगेटिव मार्किंग थे हमारे पास। और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हमारे पास टेस्ट के अंदर थे, ठीक है, जिसमें आपके पास एक बबल शीट आपको दी होती है, आपने उनको फिल करना होता। उसमें आपकी जितनी भी जो एमसीक्यूज है उनके आंसर आपने बबल शीट के ऊपर फिल करने होते हैं, ठीक है। तो आज हम देखते हैं हमारे पास जो आज के एमसीक्यूज हैं उनको थोड़ा हम देखते हैं हमारे पास किस तरह के एमसीक्यूज आए। तो फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास यहाँ पे जो गिवन है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 इन अ न्यूट्रलाइजेशन व्हेन n इज इक्वल टू 3। इक्विवेलेंट वेट जो है हमारे पास H3PO4 का न्यूट्रलाइजेशन के लिए, जिसमें हमारे पास n जो है वो 3 है, तो वो कितना है हमारे पास ये बताना था। फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास ये था। दूसरा हमारे पास जो है इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इन अ न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ पे हमारे पास इक्विवेलेंट वेट जो है H2SO4 का न्यूट्रलाइजेशन के लिए हमारे पास वो कितना है, वो हमारे पास जो है यहाँ पे उनको बताना था। थर्ड एमसीक्यूज हमारे पास क्या है, M1V1 इज इक्वल टू M2 इंटू V2, फाइंड V2। यहाँ पे हमारे पास M1 और V1 बराबर है M2 और V2 के। यहाँ पे हमने क्या करना है, V2 की जो है वैल्यू फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 4, परसेंट रिलेटिव एरर न्यूमेरिकल। एक परसेंट रिलेटिव एरर न्यूमेरिकल था, उनको हमने हल करना था, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो न्यूमेरिकल था प्योरिटी न्यूमेरिकल था, परसेंट प्योरिटी न्यूमेरिकल। सॉलेबल चेलेटिंग लिगेंड्स आर आइसोमर्स। और यहाँ पे कुछ हमारे पास सॉलेबल चेलेटिंग हमारे पास लिगेंड्स जो है वो हमारे पास आइसोमर्स हैं, सक्रीटिंग है, या एजेंट है, या इंडिकेटर्स, ये बताना था। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपने जो है चूज करना था। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 7, इन AAS विच फ्लेम टाइप इज मोर सुटेबल। AAS के अंदर जो हमारे पास कौन सा फ्लेम जो है वो बहुत जो है मोर सुटेबल है, ये बताना था। वाई होलो कैथोड इन AAS। जो हमारे पास AAS है इनके अंदर जो होलो कैथोड है वो क्यों इस्तेमाल होता है, ये क्यों होता है, ठीक है। तो देन इन दी प्रेजेंस ऑफ KMnO4 कन्वर्ट्स टू, इसकी कन्वर्जन करनी थी, KMnO4 को जो है उनको कन्वर्ट करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास जो है, हाफ सेल पोटेंशियल ऑफ रेडक्स रिएक्शंस डिपेंड्स ऑन। हाफ सेल पोटेंशियल ऑफ रेडक्स जो है उसकी रिएक्शंस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12, इन HPLC वाई ग्रेडियंट इल्यूशन। इन हमारे पास HPLC के अंदर जो ग्रेडियंट है इल्यूशन क्यों होती है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास जो है, MRI वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच स्पेक्ट्रोस्कोपी। MRI जो है ये कुछ कौन से प्रिंसिपल जो है हमारे पास, कौन से स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, वर्क करती है, ये यहाँ पे बताना था। देन क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास जो है, इन इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री डिपोजिटेड सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन, सॉरी फॉर इनकरेक्शंस। यहाँ पे जो है स्टेटमेंट जो है मुझे थोड़ी बहुत जो है जितनी आ रही समझ में आप लोगों के साथ यहाँ पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन जितना हमारे पास मुझे समझ आ रही है मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा फील्ड है नहीं सही, तो दैट्स वाई थोड़ी सी कंफ्यूजन सी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सब्सटेंस जो डिपोजिटिव सब्सटेंस है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये आप लोगों ने यहाँ पे बताना था।
क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास जो है, इन डबल ए एस कैलिब्रेशन कर्व रिफर्स टू। डबल ए एस जो है कैलिब्रेशन कर्व जो है वो किस चीज़ को रेफर करती है? यहाँ पे आप लोगों ने बताना है एक्यूरेसी, प्रिसाइजेशन एंड रेजोल्यूशन, जिसमें हमारे पास जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसमें आपने उनको चूज करना। हाउ नंबर ऑफ theoretical plates and calculated। एन नंबर जो है, हाउ नंबर ऑफ theoretical plates, तो हमारे पास theoretical plates के जो नंबर है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ठीक है, यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल करके उनको कैलकुलेट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ग्रुप डीएक्टिविटीज बेंजीन रिंग, डीएक्टिवेट्स बेंजीन रिंग, कौन सा ग्रुप जो है वो डीएक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को, ये बताना था। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर बेसिसिटी का हमारे पास क्या है ये बताना था। विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हमारे पास कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन है, इसमें करेक्ट ऑप्शन आप लोगों ने ढूंढा था। विच कंपाउंड इज गुड फॉर SN1 रिएक्शन, कौन सा कंपाउंड जो है एक अच्छा जो है रिएक्शन है, रिएक्शन के लिए एक अच्छा कंपाउंड है, कौन सा? ये हमारे पास SN1 के लिए। चिराल कंपाउंड आर डिटरमाइंड बाय विच टेक्निक, चिराल कंपाउंड जो है हमारे पास ये किस टेक्निक से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं? यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मौजूद है, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, सर्कुलर या पोलोमीटर, पोलीमेट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, कीटोन एंड इट्स इनोल फॉर्म आर, कीटोन और इनोल फॉर्म का हमारे पास फॉर्म कौन सा है? केमिस्ट्री ऑफ गेटरमैन कोच रिएक्शन, या हमारे पास यहाँ पे एक केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है गेटरमैन का, हमारे पास इसमें बताना था रिएक्शन, कोच रिएक्शन का। क्वेश्चन नंबर 24, KHP is used as a primary standard in analytical chemistry, primarily for standardizing strong base solution like NaOH acid base titrations and also calibrate pH meters। ये प्राइमरी स्टैंडर्ड हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक प्राइमरी स्टैंडर्डाइज स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन है, उनके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, स्पेक्ट्रोमेट्रिक पीएच मेजरमेंट डिपेंड्स, स्पेक्ट्रोमेट्रिक जो हमारे पास पीएच मेजरमेंट है वो किस चीज के ऊपर जो है डिपेंड करता है? एसो डाइज आर फॉर्म्ड बाय द कपलिंग रिएक्शन बिटवीन डाइजोनियम salt and an electron rich aromatic compound typically a phenol or an amine। ठीक है, यहाँ पे जोइन डाइजेज जो कि बनता है कपलिंग रिएक्शन बिटवीन जो डायनाजोम सॉल्ट है और इलेक्ट्रॉन रिच के अंदर, यहाँ पे जो है कपलिंग होती है, इससे रिलेटेड यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ था। विच प्रॉपर्टीज इज नॉट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? तो आप लोगों ने ये बताना था कि कलर है, वेरिएबल है, ओएस, डायमैग्नेटिक बिहेवियर, हाई मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल की कौन सी जो है हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है, उनको बताना। इन HPLC कॉलम एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड बाय, HPLC के हमारे पास कॉलम जो है इसमें एफिशिएंसी जो है इंक्रीज कैसी होती है? लॉन्ग कॉलम, नैरो पीक, बोथ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर? क्वेश्चन नंबर 30, एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप इंक्रीज ड्यू टू, एटॉमिक रेडियस जो है डाउन, जब हम जो ग्रुप्स के अंदर नीचे की तरफ जाते हैं तो रेडियस उनका जो है रेडियाई इंक्रीज होती है, ये क्यों होती है? इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ये न्यूक्लियर चार्ज की वजह से होती है। हाई एनर्जी शेल्स लेवल्स, या हाई एनर्जी शेल्स लेवल्स की वजह से होती है, या बोथ ए एंड बी, या नॉन। क्वेश्चन नंबर 31, ट्रिपलेट पीक मीन्स इन NMR हाउ मेनी नेबरिंग हाइड्रोजन्स, ट्रिपलेट पीक्स का मतलब जो है NMR के अंदर कितने जो हमारे पास नेबर्स हाइड्रोजन इसके होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, ये बताना। क्वेश्चन नंबर 32, हीट कैपेसिटी प्लॉटेड कर्व्स बिटवीन प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर हैज रिलेशन टू, हीट कैपेसिटी जो है प्लॉटेड, उसके हम जो कर्व को प्लॉट करते हैं, बनाते हैं, तो उनके अंदर जो प्रेशर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है उसका रिलेशन क्या है हमारे पास?
डेल्टा जी है, डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा एच, इसमें आपने बताना। क्वेश्चन नंबर 33, रिग्रेशन लाइन से एक हमारे पास एक क्वेश्चन आया था। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 34, हाउ टू डिटरमाइन द कंबाइंड अनसर्टेनिटी फ्रॉम मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्स। ऑप्शन ए जो है एड ऑल अनसर्टेनिटीज डायरेक्टली, ऑप्शन बी एड अनसर्टेनिटीज परसेंटेज एंड डिवाइड बाय एन, क्वेश्चन ऑप्शन 3 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ईच इंडिविजुअल अनसर्टेनिटी। यहाँ पे हमारे पास जो है डिटरमाइन करना था कंबाइंड अनसर्टेनिटी फ्रॉम मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्सेज। जो हमारे पास कंबाइंड अनसर्टेनिटी है उसको हमने क्या डिराइव करना था, डिटरमाइन करना था, जो कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्सेज से हमने उनको जो है मल्टीप्लाई करना। क्वेश्चन नंबर 35, प्रिपेयर आउट 3 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बट रैंडम एरर ओकर। यहाँ पे हमारे पास 3 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, लेकिन इसकी जो है रैंडम एरर हमारे पास आती है। ये क्यों आती है ये बताना था। इफ पी के ए इज इक्वल टू 4.76, अगर हमारे पास पी के ए जो है वो 4.76 है, व्हाट्स पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो इसका पीएच सॉल्यूशन क्या होगा, बफर सॉल्यूशन क्या होगा। एसेटिक एसिड इज 0.1 मीटर एंड सोडियम एसिड इज 0.1 एम। ठीक है। यहाँ पे आपके पास एसेटिक एसिड भी मौजूद है जो कि 0.1 एम है, और सोडियम एसीटेट भी है आपके पास 0.1। ठीक है। यहाँ पे भी आपने जो है एक इक्वेशन से इनको जो है हल करना था। और क्वेश्चन नंबर 37, प्रिसाइजेशन मीन प्रिसाइजेशन का मतलब क्या है, ये आप लोगों ने बताना था। क्वेश्चन नंबर 38, वेलिडेशन ऑफ एनालिटिक मेथड। वेलिडेशन ऑफ एनालिटिक मेथड जो है वो कहाँ पे हमारे पास एनालिटिकल मेथड जो है वैलिड होता है, कहाँ पे जो है इसकी वैलिडेट की है। ये कुछ हमारे पास पेपर थी शिफ्ट 1 की। अगर किसी को इसका पीडीएफ चाहिए नीचे कमेंट करें, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 अगर एमसीक्यूज में नहीं, इंशाल्लाह मैं उनका भी जो यहाँ पे यूट्यूब के अंदर शेयर करूँगा। तो अभी से अपने जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जज़ाकल्लाह हाफिज़।